तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमोशंस के बारे में। वी ऑल नो दैट वेरी वेल दैट इमोशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। चाहे कोई भी डिसीजन लेना होता है मुझे अपनी लाइफ के प्रति, वो मेरे इमोशन से ही निकलता है। कोई भी सिचुएशन में मैं जाता हूँ, वहां से एक इमोशन निकल रहा होता है। मैं किसी पर्सन से बात कर रहा होता हूँ, वहां से भी एक इमोशन निकलता है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वॉट एवर दैट वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर इमोशन, जो हमारे माइंडसेट से निकल रहा होता है, जो हमारे आउटर वर्ल्ड से हमको प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब एक चीज और है जिसमें हम सब एग्री करेंगे कि जो इमोशंस हैं उस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता है। हमको पता है कि शायद हमको इतना बुरा फील नहीं करना है। आई एम फीलिंग लैक फ्रॉम इनसाइड, आई एम फीलिंग वर्स फ्रॉम इनसाइड। मेरी एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, लो वाइब्रेशन है, एंड आई नो दैट वेरी वेल कि वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो यही चीज हम अपने इस वीडियो में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, सो दैट हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल बन सकें। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है, राइट? आप एक मैथ्स के ब्राइट स्टूडेंट है, बट इस समय आपका मूड बहुत खराब है। इट कैन बी ऑफ एनी रीजंस, कि किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपको गाली दे दी, व्हाटएवर, आपका ब्रेकअप हो गया, जो भी है, आपका मूड बहुत खराब है। और मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये मैथ का प्रॉब्लम है, इसको प्लीज सॉल्व करके बताओ, बिकॉज आई नो कि आप केपेबल इनफ है कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने वो मैथ की प्रॉब्लम देखी और आपने गुस्से से मेरे ऊपर फेंक दी, या आपने शायद ट्राई किया उसको करने से, उसको ट्राई कर रहे हैं आप करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आप इमोशनली उससे अटैच नहीं है। आपके इमोशंस कहीं और जुड़े हुए हैं। आपका इमोशंस आपको कॉन्सेंट्रेट करने नहीं दे रहा टुवर्ड्स दैट इक्वेशन, टुवर्ड्स दैट मैथ प्रॉब्लम। और वहीं पे अगर आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, यू आर जॉयफुल, यू आर हैप्पी, और अगर मैं आपके पास वो मैथ की प्रॉब्लम लेकर आऊं, आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, बिकॉज आप अंदर से खुश हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका IQ बहुत हाई है, आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, राइट? आपकी सैलरी भी अच्छी है, बट आपकी मैनेजर से नहीं बनती है, आपकी कलीग से नहीं बनती है, आपकी दिन भर उनसे लड़ाई होती है, आपके इमोशंस बहुत ही नेगेटिव है, यू फाइट विद देम ऑल द टाइम। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। आपका जो बॉस है वो आपको डांटेगा, आपका मैनेजर है वो आपको डांटेगा, हो सकता है आपका प्रमोशन भी ना हो सकता है आपका इंक्रीमेंट भी ना हो जो आप डिजर्व करते हैं विद दैट हाई IQ। तो व्हाट्स द पॉइंट विद दैट IQ जब आपका EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ही लो है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएं। अब तक आप समझ गए होंगे कि इमोशंस पे कंट्रोल करना कितना जरूरी है इन ऑर्डर टू सक्सीड। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको क्रैक करें, अपने इमोशंस को हावी ना होने दें। नंबर 1 पॉइंट इज नो योर इमोशंस। अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि आपकी एज क्या है, आप एकदम से मुझे आंसर दे देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट क्या है, आप भी मेरे को एवरेजली कुछ ना कुछ बता जरूर देंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, आप शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, आप सोचेंगे उसके बारे में। एंड आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर, उनको आंसर इसका पता ही नहीं होगा। They have no idea what they are feeling। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कल आप कैसा फील कर रहे हैं, तब तो कोई आंसर दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज उनको याद ही नहीं है, बिकॉज उनको पता ही नहीं है। They are not consciously aware कि उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस तरह के इमोशन से अपने आप को गवर्न कर रहा हूं, तो मैं कैसे उस पर कंट्रोल कर सकता हूं? मेरा कंट्रोल उस चीज पे होगा ना जिसके बारे में मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इंक्रीज योर EQ इज टू नो योर इमोशंस। व्हाट आर यू फीलिंग राइट हियर, राइट नाउ? पॉज करना बहुत जरूरी है। हर एक घंटे पे अपने आप को पॉज करो फॉर 15 सेकेंड्स, प्रॉब्ली जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स, एंड अंडरस्टैंड कि लास्ट 1 घंटे में मैंने कैसा सोचा, मैंने क्या सोचा, मैं कैसा फील कर रहा था। रात में घर पे आके एक जर्नल पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दो। व्हाट आई वाज थिंकिंग, व्हाट वर माय इमोशंस एंटायर डे। इससे आपको पता तो लगेगा, आप अपने आप को जानोगे तो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्या रही है, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूं। अब इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के लोग होते हैं। 3 टाइप के लोग। पहले लोग होते हैं जो बहुत ही डूबे हुए होते हैं इमोशंस में। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो बहुत ही खुश है, एक इंसान है बहुत ही दुखी है। उनका कोई मिड पॉइंट नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मतलब कि उनका इमोशंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, उनको पता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दे माइट बी फीलिंग वीक, दे माइट बी फीलिंग लो, दे वांट टू क्राई प्रॉब्ली। उनको पता है ये इमोशन है, बट उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है।
कोई भी कंट्रोल नहीं है। उनको पता है कि रोना मेरे लिए सही नहीं है बिकॉज आई एम फीलिंग इमोशनली आउटबर्स्ट, बट आई हैव नो कंट्रोल, तो मैं रो ही रहा हूँ। थर्ड पीपल आर जो उनको पता है, दे आर अवेयर कि what they are thinking, what emotions they are hurling inside their mind, and they can control it. They can control it as per situation, as per scenario, as per people. They have the power to control their emotions. तो हमको सेकंड पर्सन पहले बनना है। सेकंड पर्सन कौन? जिसको पता है कि मेरे इमोशंस हैं कैसे। उसके बाद हमको थर्ड पे कन्वर्ट करना है, जो आने वाले 3 स्टेप्स में आपको समझ में आता है। नंबर 2 पॉइंट इज टू लर्न टू कंट्रोल। अब होता यह है कि अगर आपके पॉजिटिव इमोशंस है तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी मेरे सराउंडिंग में रहे। वी ऑल वांट टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग नेगेटिव सिचुएशन, सिनेरियो और इमोशन से अपने आप को इवॉल्व कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। नेगेटिव इमोशंस 2 होते हैं बहुत ही बड़े। द फर्स्ट पॉइंट इज सैडनेस, द सेकेंड पॉइंट इज एंगर। जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री होते हैं, ये 2 इमोशंस गवर्न करते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस को। अब पहला पॉइंट जो होता है सैडनेस होता है, उसमें क्या होता है, किसी पर्सन ने आपसे कुछ बोल दिया, प्रॉब्ली पिन पॉइंट कर दिया, गुस्सा दिखा दिया, गाली दे दी, वॉट एवर दैट इज, एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट सैडनेस इनसाइड योर माइंड। आप लग रहा है कि यार इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। एंड आइसिंग ऑन द केक इज कि आप अपने फ्रेंड को फोन करके यही चीज बता रहे हैं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। वहां से वो भी बोला हाँ यार तुम्हारे साथ कितना खराब हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, हम सैडनेस जो नेगेटिव इमोशन है उसको बड़ा कर रहे हैं। हमको उस चेन को ब्रेक करना है, उस नेगेटिव इमोशन को। सेकंड चीज में क्या होता है, एंगर। फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हो, सामने से किसी ने आपका टर्न ले लिया, आपके सामने आके उसने टर्न ले लिया एकदम से, आप बच गए। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसके पीछे जा रहे हैं बल्कि, और लड़ाइयां हो रही हैं। तो जो ये सैडनेस और एंगर है ना, ये दिस इज कॉल्ड सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस। एकदम से इमोशंस पैदा हो रहे हैं, एकदम से इमोशन आ रहा है। वहीं पे अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं, वो 3 सेकंड का पॉज ले लूं, प्रॉब्ली ब्रीदिंग कर लूं, अपने आप को अंडरस्टैंड करूं कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं इस समय, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट मैटर इन माई लाइफ। आई नो दैट वेरी वेल कि ये नेगेटिव इमोशंस मेरे को लेट डाउन ही करेंगे, नीचे नेगेटिव लेके जाएंगे मेरी जिंदगी में, आगे वो मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट यू कैन रियलाइज कि यस मैं नेगेटिव इमोशंस मैं अपने आप अंदर ला रहा हूं, और मैं अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को अच्छा फील करना है, तो मुझे वो ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप कॉन्शियसली अवेयर होंगे तो वो सैडनेस और एंगर को आप उसी समय ब्रेक कर देंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पहले आपको समझना है कि किस तरह के इमोशनल से आप जूझ रहे हैं, और सेकंड यू हैव टू कंट्रोल इट एनी हाउ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज इमोशंस दैट मोटिवेट्स यू। अब हमको इस तरह के इमोशंस ढूंढने जो हमको एक्चुअल में मोटिवेट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट इज द नंबर 1 इमोशन? दैट इज कॉल्ड होप। होप इज द नंबर 1 इमोशन आउट देयर। अगर मेरे अंदर होप है तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, बिकॉज आई नो देयर इज अ स्पार्क आउट देयर। चीजें चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे कितनी भी ज्यादा खराब हो, मगर अंदर से मेरे होप है, देन आई हैव सम पॉजिटिविटी इनसाइड माय माइंड दैट माइट शिफ्ट द मोमेंटम। और हमको पता है क्या करना है, हमको हर नेगेटिव सिनेरियो सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं और आप लेट हो गए, 20 मिनट्स के लिए लेट हो गए। अब आप क्या सोच रहे हैं, यार इतना ट्रैफिक आ गया, बेकार है जिंदगी, कंट्री में यही सब होता रहता है, XYZ, कितने नेगेटिव इमोशंस आ गए, राइट? कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक इसलिए आगे लगा बिकॉज एक एक्सीडेंट हुआ है। अगर मैं शायद उसी टाइम पे पहुंचता तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाता। सो इट्स बेटर टू बी लेट, राइट? हर चीज में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। वो जो नेगेटिविटी है वो कन्वर्ट हो गई पॉजिटिविटी में। यस, आई माइट बी 20 मिनट्स लेट, बट आई एम हेल्दी, मैं फिट हूँ, मेरे साथ कोई भी चीज गलत नहीं हुई है, राइट? Last but not the least, the fourth point and probably one of the most important point is to understand other people emotion. उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, how dare he, XYZ, न जाने क्या क्या हम लोग बोलते हैं, बट हमको अंडरस्टैंड करना है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने से हम अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाएंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उनके तरफ से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और जब मैं उसका जिस निकाल रहा हूं, देन आई एम अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सिनेरियो। अब मैं क्या उसके चक्कर में हो रहा है कि मैं अब काम हो रहा हूं, मैं कंपोज हो रहा हूं, मैं नेगेटिविटी को दूर कर रहा हूं, मैं पॉजिटिविटी को एनहांस कर रहा हूं। So by doing all these 4 pointers, you are controlling your emotions in moving forward towards your life that will bring a successful foundation towards your bright future. So I hope ये वीडियो समझने के बाद,
अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप. टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स.